Hello everyone. आप सबका मेरी श्रृंखला आइए अपनी खुद की व ब्रह्मांड की जादुई शक्तियों से अपनी मनपसंद ज़िंदगी को असली में क्रिएट करने की और बनाने की जादुई कला सीखने में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है गुरप्रीत और आज के सेशन में हम अगले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पिछले वाले सेशन की थोड़ी सी ब्रीफ समरी कर लेते हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ। पिछले सेशन में हमने लर्न किया था कि हम क्योंकि इस श्रृंखला में अपने खुद की मैजिकल पावर, खुद की जादुई शक्ति के द्वारा खुद के मनपसंद ब्रह्मांड को, खुद की मनपसंद दुनिया को रचने की कला को सीख रहे हैं। तो हमने सीखा था कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है, अगर वो लिविंग है, जिंदा है, या फिर वो नहीं भी जिंदा है। कुछ चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ें जैसे घड़ी हो गई, कुछ भी हो गई, टेबल हो गई, ये सब हम किस चीज़ के बने हुए हैं और एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और वाइब्रेशन का मीनिंग क्या है और हम कौन हैं। मतलब अगर हमारे अंदर इतनी जादुई शक्ति है जिसके थ्रू हम अपनी खुद की ज़िंदगी को बना सकते हैं, खुद की मनपसंद ज़िंदगी को बना सकते हैं, तो फिर हम क्या हैं, है ना। तो पहला पॉइंट हम किस चीज़ के बने हैं, दूसरा पॉइंट हम क्या हैं, क्या है हमारे अंदर जिसकी वजह से हमारे अंदर इतनी मैजिकल पावर, इतनी जादुई शक्ति है जिसके थ्रू हम अपनी खुद की जादुई ज़िंदगी को, खुद की ज़िंदगी को क्रिएट कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। और इसके अलावा हमने ये सीखा कि कैसे इस जादुई शक्ति के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी का कैसे कॉन्स्टेंटली हम अपनी ज़िंदगी का कैसे निर्माण करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है और आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, और उसका लिंक मैं इसके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज के नेक्स्ट सेशन में, जो कि आज का सेशन है, इसमें हम अगले 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो है एग्जैक्टली ये जो मैजिकल पावर है हमारी, जो हमारी जादुई शक्ति है, वो हमारी बॉडी में कहाँ मिलती है। मतलब अगर हम इतनी ही हमारे अंदर जादुई शक्ति है तो हमारे अंदर या कहीं बाहर है, और अगर हमारे अंदर है तो कहाँ रहती है वो, है ना। और जहाँ भी रहती है इसका सब स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज़ की बनी हुई है ये, और मतलब ये कैसे बनती है हमारे अंदर, यू नो। पहला क्वेश्चन कि ये एग्जैक्टली हमारी बॉडी में कहाँ रहती है। सेकेंड क्वेश्चन, ये किस चीज़, इसका सब स्ट्रक्चर क्या है, हमारी एनर्जी किस चीज़ की बनी है। इसके जैसे होता है ना, डिश बनाते हैं, कोई टेस्टी सी डिश होती है, चाहे नमकीन हो या मीठी हो, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके चीज़ें जिसमें उसमें डालते हैं जिससे कि वो डिश बनती है। तो सिमिलरली हमारी एनर्जी की जो सब पार्टिकल्स हैं, जो हमारा उसका वो है सब स्ट्रक्चर है, वो क्या है और एग्जैक्टली ये कैसे बनती है। लाइक एक है कि उसके इंग्रेडिएंट क्या है डिश के, और डिश कैसे बनती है। तो सिमिलरली हमारा खुद का जो इस एनर्जी का सब स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसके इंग्रेडिएंट है और ये कैसे बनती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि किस तरीके से हमारी बॉडी का हर छोटे से छोटा पार्टिकल, जो कि सेल कहलाता है, वो एक मिनिएचर बैटरी की तरह एक्ट करता है। एक बैटरी, जैसे कि बैटरी होती है, जैसे कि सेल के पीछे बैटरी लगी होती है, बैटरी तो आपने देखी होगी, है ना, जिसमें कि माइनस और प्लस वोल्टेज होती है। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में से जो एनर्जी निकल रही है, इसको एक मिनिएचर, एक छोटी सी बैटरी की तरह भी कंसिडर किया जा सकता है। मतलब हमारी तो बहुत बड़ी बैटरी हो गई, बट एक छोटे से सेल की जो बैटरी है उसकी बात करें कि हमारे अंदर जो सेल भी है सारे जो है उसको एक बैटरी की तरह कंसिडर किया जाता है। तो क्यों कंसिडर किया जाता है, ठीक है, और कैसे ये एक्ट करता है एक मिनिएचर बैटरी की तरह। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि आज हम हमारे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने ये पूरा सेशन, बिकॉज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेप्थ में शेयर करूँगी हर चीज़ के बारे में, और ये टोटली साइंटिफिक रिलेटेड चीज़ों से भरा हुआ है,
जादुई शक्तियाँ तो हैं, बट इसमें साइंटिफिक रीजन साथ में इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लिख लिया है, ताकि इसमें जब मैं आपको बता रही हूँ तो कुछ रह ना जाए। तो मैं आपको देख देख के साथ में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। देखा मैंने खुद लिया। तो इन सब 4 क्वेश्चंस को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को। हमारी खुद का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी पार्ट्स जो हमारे हैं, हमारी बॉडी कैसे चलती है, क्या क्या है हमारी बॉडी के अंदर, इसको जानने की बहुत ज़रूरत है। तो लेट मी स्टार्ट वन बाय वन, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स के बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। मुझे जितना आता है मैं उतने हद तक हिंदी में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और ये इंग्लिश हिंदी का मिक्स बेसिकली इंग्लिश वे में है, तो जहाँ आपको नहीं आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारी जो सारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है जिसके बने होते हैं, सबसे छोटी जो संरचना होती है उसको कहते हैं सेल, ठीक है। तो जब सेल कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज जैसे मसल्स हो गए, है ना, जब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन करते हैं। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लेके चलूँ तो जो ग्रुप ऑफ सेल है जिनका कि कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है और जो सेम फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन सिमिलर होते हैं, बट कुछ उनका एक स्पेसिफिक काम होता है वो करते हैं, उनको वो टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि मसल हो गया। तो जब डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन का क्या काम होता है, अगेन उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक टिश्यूज से ज्वाइन करते हैं, तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए हमारे, जैसे हो गया हमारा ब्रेन, जैसे हो गया हमारा लीवर, है ना, और जैसे हो गया हमारी किडनी। अब जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन ज्वाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का काम क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जो कि जिनका अपना एक स्पेसिफिक कार्य होता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वर्क है वो डाइजेस्ट करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। तो ऐसे करके हमारी बॉडी के अंदर टोटल 12 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। वो कौन से हैं ये मैं बता देती हूँ, उनकी डेप्थ में नहीं जाऊँगी, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी जो मैजिकल पार्ट है उसके बारे में बात कर रही हूँ, साइंस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि हमारी बॉडी की संरचना क्या है। बट अगर आप जानना चाहोगे तो कभी आप लिख सकते हो मेरे को, अगर लगेगा तो मैं आगे कभी वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। बट यहाँ पे मैं आपको उतना बता रही हूँ जितना कि हमारे मैजिकल पावर को जानने के लिए ज़रूरी है। तो जो हमारे मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो हमारे 12 जो हमारे बॉडी सिस्टम जो हमारे अंदर हैं वो कौन कौन से हैं, तो डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, नर्वस है, एक्सक्रीटरी है, ठीक है, एंडोक्राइन है, इम्यून है, मस्कुलर है, स्केलेटन है, इंटीग्यूमेंट्री है, एंडोक्राइन है, रिप्रोडक्टिव है। तो जब ये सारा 12 ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हमारी पूरा ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। और जब ये आपस में मिलकर काम करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ अंदर एक्टिविटीज प्लेस करते हैं, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम चलता है। तो इस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। अब इस दौरान में ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को एक कमांड देता है। एक नहीं, मतलब जो भी ब्रेन सोचता है या जो भी उसको कमांड देनी होती है वो जब देता है तो उसकी वॉइस एक सेंट्रल वॉइस मानी जाती है, सेंट्रल कमांड मानी जाती है, जिसको हमारी बॉडी के हर छोटे से छोटे पार्ट को मानना होता है, बिकॉज वो एक सेंट्रल कमांड है जो कि ब्रेन की आई है। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर पूरी बॉडी पार्ट्स को सेंट्रल कमांड और कमांड्स देता है और उसका टेक केयर करता है, ठीक है। तो ज़्यादातर गवर्न जो करता है वो कौन करता है, ब्रेन अलॉन्ग विद नर्वस सिस्टम। अब क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना है हमारी मैजिकल, फर्स्ट क्वेश्चन की जो बात आई थी कि हमारी जो मैजिकल एनर्जी है
जिसके थ्रू हमने कंटिन्यूसली अपनी लाइफ का निर्माण कर रहे हैं, है ना, वो कहाँ पाई जाती है, उसकी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अगेन अपनी बेसिक यूनिट में जाना पड़ेगा। बेसिक यूनिट हमारी बॉडी की जो कि है एक सेल। तो जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली सेल किस चीज़ का बना होता है और एग्जैक्टली कितने सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसका आंसर है कि जब मैं बात करती हूँ सेल की, तो हर एक ह्यूमन बॉडी जो है वो बनी होती है 50 ट्रिलियन सेल्स की। 50 ट्रिलियन, एक नहीं दो नहीं, 50 ट्रिलियन सेल्स की बनी होती है। ओके, और जब हम सेल्स के सब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेल बने होते हैं एटम्स के। अब हर जो एक सेल है वो बना होता है 100 ट्रिलियन एटम्स का। ठीक है, तो अब अगर हम एटम की बात करें तो एटम का सब स्ट्रक्चर क्या है, एटम किस चीज का बना होता है, एटम बनता है 3 चीजों का। एटम के अंदर होती है 3 चीजें, एक होता है पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन, न्यूट्रल चार्ज वाला न्यूट्रॉन और नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये पाए कहाँ जाते हैं एटम के अंदर। एटम के अंदर जो इनकी लोकेशन है वो क्या होती है भाई, प्रोटॉन कहाँ है और न्यूट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये स्कैटर्ड वे में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है कि जब हम एटम के अंदर देखते हैं तो एटम के अंदर एक बहुत गहरा सा जगह होती है, ठीक है, सेंट्रल पोजीशन में, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, वो दोनों रहते हैं। और न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल पोजीशन है एटम की, उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है और वहां पाया जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे एटम की अंदर जो इसका सब स्ट्रक्चर है और ये कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन है। तो हर सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 100 ट्रिलियन एटम्स। ठीक है, अब क्योंकि ये जो एटम होते हैं सेल के अंदर, इनके अंदर जो होते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे क्या होता है कि इनके अंदर चार्ज आ जाता है, वोल्टेज क्रिएट हो जाती है, जो कि बाहरी साइड में हो जाती है नेगेटिव वोल्टेज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में घूमता रहता है, और अंदर जो होता है एटम की वो हो जाती है नेगेटिव चार्ज की वोल्टेज, जो कि होती है पॉजिटिव चार्ज की वोल्टेज जो कि होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। बाहर की साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाता है वोल्टेज का, अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसकी वजह से ये एक मिनिएचर बैटरी की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो हर एटम जो है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसमें टोटली एनर्जी वेव्स दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जाएं, या अगर हम डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जो कि इन सब चीज़ों में बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और एनर्जी के बारे में बताते हैं, उनके हिसाब से भी अगर उनको सुनते हैं तो वो भी ये बताते हैं कि अगर हम एटम को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटली एनर्जी वेव्स। एनर्जी वेव्स, और क्यों है एनर्जी वेव्स, जो कि एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज क्रिएट हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो गई है, बिकॉज उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है। सो इसीलिए ऐसा पाया जाता है कि हर जो एटम है सेल के अंदर, उसके अंदर एक इनविजिबल फोर्स फील्ड है, मतलब एक ऐसी जगह है जो कि अदृश्य, जिसमें एक एनर्जी मूव कर रही है। ठीक है, और जिसमें से हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती रहती है, बिकॉज इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वोल्टेज की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब क्योंकि एटम कहाँ पाए जाते हैं, एटम पाए जाते हैं सेल के अंदर, और हर सेल के अंदर कितने होते हैं, 100 ट्रिलियन एटम्स, एक नहीं दो नहीं, 100 ट्रिलियन एटम्स। तो क्या होता है उससे कि जो हर सेल है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या हो जाती है, माइनस वोल्टेज आ जाती है आउटसाइड, ठीक है, और पॉजिटिव वोल्टेज आ जाती है इनसाइड। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एटम के अंदर अगेन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है,
और क्योंकि 100 ट्रिलियन है तो अपने आप से वो चीज़ जो सेल एटम के अंदर है वो सेल के अंदर एक्सेस में आ जाती है, बिकॉज सेल तो एक है बट उसके अंदर 100 ट्रिलियन एटम्स हैं और हर एटम अपने आप में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, जो कि आउटसाइड है एटम के अंदर ही, और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन कर रहा है जो कि इनसाइड है अंदर उसके, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये एक मिनिएचर, हर एटम जो होता है सेल के अंदर एक मिनिएचर बैटरी का एक्ट करता है, और उसकी वजह से हर जो लाइफ सेल है वो एक बैटरी की तरह एक्ट करने लग जाता है, जिससे कि कंटिन्यूसली हमेशा 1.4 वोल्ट्स की एनर्जी निकलती रहती है। अब इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हर सेल से 1.4 वोल्ट्स की एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, और बॉडी में कितने सेल्स हैं, 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो इन टोटल हर मोमेंट पे हमारी बॉडी में से कंटिन्यूसली 700 ट्रिलियन वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी निकलती ही रहती है, ठीक है। और यही जो इलेक्ट्रिसिटी है, यही हमारी वो एनर्जी है, यही हमारी वो मैजिकल पावर है, जिसको कि चाइनीज जो है नाम देते हैं ची का, और हम इसको कहते हैं मैजिकल पावर, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, यही हमारी वो मैजिकल पावर है, और इसको हम बहुत तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या क्या है वो तरीके, चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। पहला तरीका तो ये है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी से वाइब्रेट करती है, वो हमारी एनर्जी होती है, बिकॉज हमारी मैजिकल पावर होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अपने हाथों के थ्रू, ठीक है, इस एनर्जी को हम लोगों को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, हील करने के लिए यूज करते हैं। तो उस टाइम इसको क्या कहते हैं, ची, एनर्जी का नाम ची कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज में, ठीक है। और इसी मैजिकल पावर के थ्रू हमें पता है या नहीं पता है, किसी को पता है या नहीं पता है, बट यही सच है कि हम कॉन्स्टेंटली इसके थ्रू अपनी लाइफ को हर मोमेंट क्रिएट करते रहते हैं। और इस मैजिकल पावर के थ्रू अगर हम सीख जाते हैं कि कैसे वर्क करती है, तो इसको हम अपने फेवर में यूज करना सीख जाते हैं, तो हम माइंडफुली और कॉन्शियसली रहकर इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी मनपसंद और सपनों की दुनिया को क्रिएट करने का तरीका। मतलब हम जब तरीका सीख जाते हैं कि कैसे वर्क करती है, इसका काम करने का एक अपना तरीका होता है, तो इसके बारे में जब हम पूरा डिटेल में अच्छे से जान जाते हैं कि कैसे काम करती है और कैसे इसको हम अपने फेवर में काम करवा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जब तक आपको पता नहीं है तो आप अनजाने में हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि वो हमारे अगेंस्ट चली जाती है, और एनर्जी वो चीज़ क्रिएट करने लग जाती है, हमारी मैजिकल पावर वो चीज़ क्रिएट करने लग जाती है जो कि हम नहीं चाहते हैं, बट कर अल्टीमेटली हम खुद ही रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता क्योंकि इसको कैसे हम यूज़ करें कि ये हमारे फेवर में काम करे, तो इस वजह से ऐसे हो जाता है। लेकिन जब हम सीखेंगे कि ये कैसे काम करती है और कैसे इसको हम अपने फेवर में काम करवा सकते हैं, तो उन तरीकों से हम अपने मनपसंद जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं असली में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके अंदर हमारी एनर्जी यूज होती है। तो यही था आज के सेशन के अंदर। आप छोटा सा एक समरी कर लेते हैं दोबारा से ताकि रिवाइज हो जाए। तो क्या है, हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, सेल। जब सेल कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू कौन सा, जैसे मसल्स। टिश्यू कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जैसे हार्ट, जैसे ब्रेन, जैसे लीवर। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। 12 टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। जब वो सारे मिलके इकट्ठा काम करते हैं तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस करती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी चलने लग जाती है। इस टाइम से हमारा ह्यूमन बॉडी काम करता है और उसको रेगुलेट करता है ओवरऑल वे में ब्रेन। और कैसे रेगुलेट करता है, नर्वस सिस्टम की हेल्प के साथ, ठीक है। और जो ब्रेन की कमांड होती है वो सेंट्रल कमांड मानी जाती है, जो कि हर माइन्यूट पार्टिकल ऑफ आवर बॉडी, जो भी हमारी बॉडी का छोटे से छोटा पार्टिकल है उसको भी माननी होती है, जिसको कि सेंट्रल कमांड कहते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम बात करते हैं लोकेशन की कि हमारे जो मैजिकल पावर है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो उसके लिए अगेन हम बेसिक यूनिट में आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी की, जो कि है सेल। तो हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है 50 ट्रिलियन सेल्स की, और हर सेल जो बना है वो 100 ट्रिलियन एटम का बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है।
और हर एक जो एटम है वो बना हुआ है 3 सब पार्टिकल्स का, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पाया जाता है? जो एटम का सेंट्रल पोर्शन होता है जो कि बहुत गहरा सा होता है, डेंस होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है। और उसके बाहर में एक क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पाया जाता है जो कि इसके सराउंडिंग में रहता है, न्यूक्लियस के बाहर रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर एटम जो होता है वो एक मिनिएचर बैटरी की तरह एक्ट करने लग जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिवली चार्ज की वोल्टेज है वो और जो प्रोटॉन की पॉजिटिव साइड चार्ज की जो वोल्टेज है उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, और जिसकी वजह से हर जो एटम है वो एक मिनिएचर बैटरी की तरह एक्ट करता है। अब क्योंकि ये तो एक एटम की बात है, ठीक है, जो कि बैटरी की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम सेल की बात करें तो हर सेल जो बना होता है वो कितने 100 ट्रिलियन एटम्स का बना होता है। तो जिसकी वजह से वही जो वोल्टेज है वो सारी एक्वायर कर लेता है सेल, और सेल एक बैटरी, एक हर लाइफ सेल एक बैटरी की तरह काम करने लग जाता है, जिसमें कि माइनस वोल्टेज आ जाती है बाहर और पॉजिटिव वोल्टेज आ जाती है अंदर, और जिसकी वजह से कंटिन्यूसली डे नाइट सोते टाइम जागते टाइम जब भी कोई भी मौका है उस टाइम में हमारे अंदर से कंटिन्यूसली जो एनर्जी लाइट निकलती भी रहती है और एब्जॉर्ब भी होती रहती है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से कंटिन्यूसली 1.4 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी निकलती रहती है हर मोमेंट। अब क्या होता है कि हर सेल में से जो वोल्टेज निकलती है इलेक्ट्रिसिटी का वो कितना होता है 1.4 वोल्ट्स, और हमारे जो बॉडी में सेल कितने हैं 50 ट्रिलियन। तो इन टोटल जो हमारी बॉडी में से एनर्जी निकलती है या इलेक्ट्रिसिटी निकलती है वो निकलती है 700 ट्रिलियन वोल्ट्स एवरी मोमेंट। और जो ये 700, इसका मतलब जो हमारी बॉडी वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करती रहती है 700 ट्रिलियन वोल्ट्स की एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। और यही वो एनर्जी और यही वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसको कि हम मैजिकल, हमारी खुद की मैजिकल पार्ट कहते हैं, जो कि हमारे एटम्स और हमारे सेल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और सब स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो ये एनर्जी निकलती है हमारी बॉडी में से 700 ट्रिलियन वोल्ट्स की हर पल में, तो यही हमारी मैजिकल पावर है, यही हमारी वो जादुई शक्ति है, और इसको चाइनीज लैंग्वेज में ची कहते हैं, ची। और वैसे अगर आप कहो तो ये आपकी जादुई पावर है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो एनर्जी है ये डिफरेंट तरीके से यूज होती है। कैसे कैसे? एक तो हम इसको, जो ये एनर्जी हमारी बॉडी से निकल रही है, इसको हम लोगों को ठीक करने के लिए या खुद को ठीक करने के लिए भी यूज करते हैं। इसको कहते हैं हीलिंग पर्पस, ठीक है, हील करने के लिए यूज करना सब, मतलब किसी भी चीज को। और इसके अलावा इससे हम कंटिन्यूसली अपनी लाइफ को क्रिएट करें। और इसके थ्रू थर्ड जो है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, अपनी मनपसंद जिंदगी को बना सकते हैं, ड्रीम लाइफ को, अपने सपनों की दुनिया को क्रिएट कर सकते हैं इसके यूज के द्वारा, अगर वो हम इस तरीके से यूज करें जिससे कि हमारे फेवर में वर्क करे। पहले हम इसको सीखें कि ये कैसे वर्क करती है, फिर उसको हम अपने फेवर में वर्क करवाएं, मतलब क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं कि ये कैसे वर्क करती है तो हम ऑटो पायलट में होते हैं, तो हम वो चीज़ें करते हैं जिससे कि वो जिंदगी क्रिएट हो जाती है जो कि हम कई बार नहीं चाहते हैं। और कईयों का ऑटो पायलट अच्छा भी होता है जिसमें कि वो वैसे चल रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि हम क्रिएट कर रहे हैं, बट वो कर रहे होते हैं बिकॉज उनका ऑटो पायलट, यानी कि वो जो उनका जो भी फोकस करने का तरीका है, जो भी एनर्जी को चलाने का तरीका है वो सही होता है। तो जैसे जैसे हम आगे के सेशंस में मैं आपको बताऊंगी कैसे काम करते हैं, कैसे इसको अपने फेवर में काम करा सकते हैं, आपको पता चलेगा कि ये आपके फेवर में काम कर रही है या नहीं कर रही है तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं कर रही है तो आप उसको अपने फेवर में यूज करा सकते हो बाय यूजिंग माई टेक्निक्स, अगर आपको अच्छा लगे तो। तो ये था जी हमारा आज का सेशन। होप आपको अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताओ आपको कैसा लगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी पूरी बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी की फ्रिक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी से निकल रही है, वो कैसे डिसाइड होती है? कौन डिसाइड करता है कि मेरी बॉडी की एनर्जी की ये फ्रीक्वेंसी है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है? तो ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लिख के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इनफाइनाइट लव, light, blessings to you all. Last but not the least, मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी आप उन सभी लोगों का जिनकी हेल्प के द्वारा मैंने ये सब इंफॉर्मेशन ली है, जिसमें सबसे ऊपर के स्थान पे आते हैं मेरे मेंटोर, बिकॉज उनकी ही वजह से मैंने सब कुछ सीखा है, उनके ही द्वारा मैंने सब कुछ सीखा है। तो जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है उससे कहीं ज़्यादा उनका भी है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ, बहुत 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 तहे दिल से प्यार करती हूँ उनसे। सो ग्रेटफुल टू हिम एंड सो ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे मेंटोर दिए। और ये कंट्रीब्यूशन जो है उनका मेरी तरफ से आप सबके लिए है। और एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग जिनके थ्रू ये मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और जो मैंने सीखा है मैंने आपको शेयर किया है, जैसे कि कुछ बुक्स हो गई और कुछ जैसे डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के कॉन्सेप्ट्स हो गए, या फिर और भी जहाँ से भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, क्योंकि मिक्स कलेक्ट की है। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और सबके लिए तहे दिल से आभारी हूँ। और इसी के साथ में आपकी भी आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला मेरा सेशन देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।